बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हाईलाइट इंटर साइंस क्लासेस में। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग सीखे थे n पदों का योगफल का फार्मूला। हम आप लोगों को बताए थे n पदों का योगफल कैसे निकाला जाता है, उस पर हम चर्चा कर रहे थे और कुछ महत्वपूर्ण सूत्र का हम उसमें हम चर्चा किए थे। सूत्र निकाल कर भी आपको हम दिखाए थे कि कैसे सूत्र निकला हुआ है, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जिसका कंपटीशन में कितना बड़ा योगदान है। बात समझ में आया कि नहीं है? आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे उसी पे आधारित प्रश्नावली पर है ना, कुछ सवाल है, अर्थात एनसीईआरटी के 5.3 चैप्टर आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। उस पर ऐसे जो पिछले वीडियो में आप लोग को हम सिखाए थे इन पदों का योगफल कैसे निकाला जाता है, उसी फार्मूला पर सर ना कुछ सवाल आधारित है जो आपके बुक एनसीईआरटी में दिया हुआ है, 5.3 में है। तो हम 5.3 चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ध्यान दीजिए गौर से। फर्स्ट क्वेश्चन है, कर रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है? निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात करने के लिए कर रहा है, अर्थात समांतर श्रेणी दिया हुआ है उसका योगफल हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। उससे पीछे वीडियो में आप लोगों को हम बता चुके हैं कि योगफल कैसे निकाला जाता है। बात समझ में आया कि हम पिछले वीडियो में बताए थे कि योगफल कैसे निकालेंगे। आज की वीडियो में सीखेंगे उस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी के बुक से है, 5.3 चैप्टर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात करना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को उठाते हैं। फर्स्ट में 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। हम फर्स्ट क्वेश्चन को है ना होता है ना आपको दिखा रहे बनाकर 2, 7, 12 डॉट डॉट करके 10 पदों का आ रहा है। गौर से देखिए, हम यहाँ पर 4 क्वेश्चन को देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे होइएगा। फर्स्ट में 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, चारों क्वेश्चन एक ही वैरायटी का है। हम आपको फर्स्ट क्वेश्चन बनाकर दिखा रहे हैं, गौर से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन में काम करेंगे और एन पदों का अर्थात n पदों का योगफल ज्ञात करेंगे, 2 कॉपी आप वैसा ही काम करके सेकेंड, थर्ड और फोर्थ को बनाने का प्रयास कीजिएगा, निश्चित आपसे बन ही जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा हम उस पर हिंट्स भी आप लोगों को हम दे देंगे। बस समझ आएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन में करा है 2, 7, 12 डॉट डॉट करके 10 पद है, का इसका योगफल ज्ञात करना है। बहुत आसान है, स्पष्ट कर दिया 10 पद मतलब यह n हो गया। क्या हो गया? n। तो शुरू में देखिए ना, पहले शुरू में दिया रहता है उसको हम लोग a बोलते हैं। अगला में से पिछला घटाते हैं उसको क्या बोलते हैं? d बोलते हैं। तो 7 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 5। और क्या पद का योगफल ज्ञात करना है? 10 पद का। तो n बराबर हो गया 10। फॉर्मूला क्या हम आप लोगों को पढ़ाए थे? Sn बराबर क्या था? Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते? आप लोग हम फॉर्मूला पढ़ाते हैं Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, अर्थात यह फॉर्मूला है Sn निकालने का। चलिए कोई बात नहीं है, इसमें डाल दीजिए। करा है n का मान कितना दिया हुआ? 10, तो 10/2 हो गया। यहाँ से 2a, अब a का मान कितना है? 2 है, तो 2 प्लस n का मान कितना है? 10 है, तो 10-1 और d का मान कितना दिया हुआ है? 5 है, तो 5 डाल दीजिए। यहाँ से 10 कितना हो गया? 2 हो गया। अब ध्यान दीजिए 2 दूनी कितना हो गया? 4 हो गया। 2 दूनी कितना? 4। अब यहाँ से देखिए 10 में से 1 गया तो कितना बच गया? 9 बचा कि नहीं बचा? और इससे नियम होगा फर्स्ट में कोष्ट की क्रिया होती है, उसके बाद अदर की क्रिया होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलिए उसी के नियम का पालन करते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 गुने 2 रहने दीजिए, और यहाँ पर घटाइएगा तो क्या होगा? 9 होगा। 9 है कि नहीं होगा? ये हो गया 9 गुने कितना हो गया? 5। अब यहाँ से देखिए 10/2 इंटू, अब देखिए इधर से 2 दूनी कितना? 4, 9 बचे 45 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अब ध्यान दीजिए गौर से देखिएगा। यहाँ पर देखिए क्या आया, यहाँ पर रिजल्ट देखिए आपका स्वच्छ कर सका है। यहाँ पर इसको काटने का प्रयास कीजिए, कह दीजिएगा इसको काटने का प्रयास कीजिए, कट जाएगा, लग रहा है कटने वाला है तो 2 से इसको काट दीजिए, नहीं तो रहने दीजिए, बाद में काट लीजिएगा। यहाँ पर 2 रहने दीजिए, तो 10/2 इंटू में आप कोष्ट की क्रिया खत्म हो चुकी है। कितना आ गया कोष्ट में? 49। 45 को 4 कितना हो गया? 49 हो गया। अब यहाँ से 2 से काटिए, 2 पंचे 10 बचिए 5 गुने कितना? 49 गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 245 हो गया। कितना हो जाएगा? 245 हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ? 245 हुआ। देखिए कैसे ज्ञात किए हैं। याद रखिए पहले कोष्ट की क्रिया होती है, इसलिए पहले कोष्ट में अंदर काम कीजिएगा, उसके बाद यह क्रिया होता है। उसको हम लोग बोलते हैं बॉड मास।
पहले है ना एडवांस का नियम चलता है, पोस्ट वाला ब्रैकेट वाला गुना वाला होगा तो उसमें पहले नियम हो जाता है, उसमें ना पहले उसी के हिसाब से काम किया जाता है। एडवांस के आधार पर पहले पोस्ट क्या करते हैं, उसमें गुना क्रिया किए हैं, तब है ना जोड़ क्रिया किए, उसके बाद पोस्ट खत्म हो गया तब बाहर क्रिया से किए, बस नहीं। इसी तरह से आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए हैं कि कैसे हम लोग बनाए हैं। सेकंड क्वेश्चन को गौर से देखिए। सेकंड क्वेश्चन में है -37 ऐसे दिया हुआ है, तब क्वेश्चन को देख के डराइएगा मत, बहुत सिंपल है। जैसे आप लोग को बताएं 2 कॉपी आप वैसे बनाने का प्रयास कीजिएगा, निश्चित बन जाएगा। इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए कैसे है, करा -37 है, -33 है, -29 है और डॉट करके करा क्या पदों तक, 12 पदों तक हो रहा चर्चा। क्या पदों तक का है, 12 पदों तक है। तो बताइए यहाँ पर ए का मान कितना हो गया, तो -37, डी का मान कितना हुआ, अगला में से पिछला घटा लीजिए, तो -33 में से क्या कीजिएगा, -37 को घटाइएगा। ये नहीं कीजिएगा कि -37 कर दीजिएगा, वो गलत नियम है, क्योंकि इसमें से घटाना -37 को, इससे -37 को पोस्ट में लिखिएगा, ठीक है। अब यहाँ से हो गया -33 और ये -37 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4। डी का मान निकल गया 4। अब बताइए ए वहाँ पे एन है, एन का मान कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। देखिए ए का मान निकल चुका है, डी का निकल गया, एन का मान निकल गया। क्या बताइए, एसन का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं, एसन बराबर है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। बताइए इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं कि नहीं, देखिए कैसे यूज किए हैं। ऐसे यूज करके आप उसको तो क्या कीजिएगा, बनाने का प्रयास कीजिएगा। निश्चित रूप से सेकंड क्वेश्चन भी आपसे क्या हो जाएगा, बन जाएगा। उसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.6 है, 1.7 है, 2.8 है, डॉट करके दिया हुआ है 100 पदों तक। कितना पदों तक करा है, 100 पदों तक। कैसे इसको हम लोग 100 पदों बनाएंगे, तो शुरू वाला जो होता है ना वही नहीं होता है, तो यह हो जाएगा कितना, 0.6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसे अगला में से पिछला घटाते हैं, डी प्राप्ति होती है ना, तो क्या करेंगे 1.7 में से हम लोग घटा लेंगे, 0.6 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे सन इसमें से घटाइएगा तो कितना बचेगा, और बच जाएगा 1 बचेगा, अर्थात है ना 1.1 आ जाएगा। 7 में से 6 घटेगा तो 1 होगा, 10 में से 0 गया, 1 में से 0 गया तो 1 बचा। तो आगे डी का मान आ गया 1.1, ए का मान दिया हुआ है और करा एन बराबर कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, एन का मान कितना है, 100 है। अब बताइए एन का मान 100 दिया हुआ, अब उस पर है ना एन बराबर 100 हो गया। क्या हम लोग एन का नहीं निकाल सकते हैं, फार्मूला यूज कर दीजिएगा, यही फार्मूला n-1 है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूला का यूज कीजिएगा, यहाँ से एन भी निकल जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा हिंट्स देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम सब काम कर दिए, आपको सिर्फ फार्मूला बैठा देना है, नहीं बन जाएगा, निश्चित बनेगा, बनाने का प्रयास कीजिएगा, अवश्य आपसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्या है, 1/15, 1/12, 1/10 डॉट करके करा 11 पदों तक। क्या पदों तक करा है, 11 पदों तक करा है इसका मान। अब बताइए शुरू वाला ही ना ये होता है, ए का मान कितना हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा, तो ए बराबर 1/15। डी निकाल लीजिए अगला में से पिछला, तो 1/12 में से 1/15 घटा लीजिएगा। इसका 12 और 15 का लस है, 15 का ना 12 15 का लस हो जाएगा 60 हो जाएगा। लस आता है निकालने, वैसे निकालिए, जैसे आप लोग को आता है पहले से वैसे निकालिएगा। 12 और 15 का लस कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो चलिए 12 और 15 का लस हो गया 60, 12 से भाग दीजिएगा, 12 चौक या 12 पंच हो जाएगा 5 और 15 चौक 4 बराबर हो गया 1 कितना हो गया, 60 हो गया। ए का मान निकल चुका है और डी का मान निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पर है ना एन का मान कितना दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है। इसके बाद अब क्या कीजिएगा, एन का फॉर्मूला यूज कर दीजिएगा। एन का फॉर्मूला जो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, उस फॉर्मूला को यूज कीजिएगा। ये सवाल निश्चित आपसे बन जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आज हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन था, 5.3 क्या है ना, फर्स्ट क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन किया हुआ था। हम फर्स्ट क्वेश्चन को बनाकर आप लोगों को दिखाएं और सेकेंड थर्ड फोर्थ के लिए आप लोगों को ना हिंट्स दे दिए हैं, ए डी और एन का मान निकाल दिए। सिर्फ आपको फार्मूला उसको सेट करना, जो आप लोग है ना आराम से कर सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है, कह रहा है नीचे दिए हुए योगफल को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है नीचे दिए गए हैं ना योगफल को ज्ञात कीजिए। सेकंड है ना, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है 7 10 पूर्णांक 1/2, उसके बाद है 14, उसके बाद है डॉट करके दिया हुआ है प्लस में 84।
करा 7 प्लस 10 गुना 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट करके 84। क्वेश्चन है नीचे दिए हुए योगफल को ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? कह रहा है कि इस सवाल में जो नीचे योगफल दिया हुआ है ना, उसी योगफल को क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, तो उसका सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है 7 प्लस 10 गुना 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट करके 84 दिया हुआ है। कह रहा है कि इस पूरा पदों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए गौर से देखिएगा, यह पद है एक प्रकार का एपी है। क्या यह एक एपी है? इस एपी का प्रथम पद देखिए तो 7 है, तो ये बराबर कितना हो गया? 7 हो गया। अब बताइए डी कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं? अगला में से पिछला पद को घटाते हैं कि नहीं? तो वही काम करेंगे। 10/1/2 में से घटा देंगे 7 को, तो 10 दूनी कितनी हो गया? 10 दूनी 20 है कि 21 हुआ, ये हो गया 21/2 और माइनस में 7 कितना हो गया? 1 हो गया। अब देखिए 2 और 1, 2 1 का लॉस कितना हो गया? 2 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? 2 1 का लॉस कितना हो गया? 2 हो गया। 2 से भाग दीजिएगा तो 1 हो जाएगा 21 माइनस 1 से 2, 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 21 में से 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। 21 में से 14 जाएगा तो कितना बच जाएगा? बोलिए, आप ही बताइए। 21 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा? 7। ये हो गया 7/2। अब देखिए ना, लास्ट में बड़ा 84 दिया हुआ। कितना दिया हुआ है? 84 दिया हुआ है कि नहीं? तो वहां पर दे दिया 84, इसका मतलब वो एन हो गया। क्या हो गया? एन हो गया। तो एन का मान हो गया 84 हो गया। अब क्या कीजिएगा? एन तो दे दिया 84। अब आपको क्या हो रहा है? इसका योगफल ज्ञात करने के लिए योगफल का फॉर्मूला होता है एसएन होता है, तो एसएन का यूज करेंगे। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है? डी। ये फॉर्मूला होता है कि नहीं? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है? डी होता है। अब देखिए इस फॉर्मूला यूज करने से पहले देख लेंगे क्या क्या चीज दिया हुआ है। तो a का मान दिया हुआ है, डी का मान दिया हुआ है, और यहाँ पर है ना n हमको चाहिए। एन जब तक पता नहीं होगा तो हम लोग इससे ज्ञात नहीं कर सकते। तो एन कैसे ज्ञात करेंगे? एन का मान है इससे निकलेगा, एन से निकल जाएगा। एन से ना आपका एन का मान निकलेगा, वहां से क्या करेंगे? एन निकाल के हम इसमें डाल देंगे, तो यहाँ से एन का मान निकल जाएगा। इसका मतलब है पहला काम मेरा होगा एन की सहायता से एन ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? एन की सहायता से एन का मान ज्ञात करना मेरा पहला काम है। चलिए ज्ञात करते हैं, फिर लिखते हैं। चूंकि एन बराबर कितना दिया हुआ है? 84। एन का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू क्या होता है? डी बराबर कितना हो गया? 84 हो गया। यहाँ से देखिए काम कीजिए, a का मान डाल दीजिए। a का मान है 7, n-1 डी का मान कितना दिया हुआ है? डी का मान है 7/2 दिया हुआ है, बराबर कितना हो गया? 84 हो गया। 7 को उधर ले जाइए, तो n-1 इंटू 7/2 बराबर कितना हो जाएगा? 84 माइनस 7। अब बताइए यहाँ से n-1 बराबर कितना हो जाएगा? ये उधर जाएगा तो 2/7 हो जाएगा, पलटिया मारेगा 2/7, क्योंकि देखिए 2 उधर गुना होगा और 7 बटा में जाएगा। 84 में से 7 गया तो कितना बच जाएगा? 77 बच जाएगा। सोचिए ना गौर से, अपने आप पता चलेगा। 84 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 77 बचेगा। 7 से काट दीजिए, 1 से बर्तव्य, यहाँ से हो गया n-1 बराबर 11 दूनी कितना हुआ? 22 हुआ। यहाँ से n बराबर 22 प्लस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब यहाँ से बताइए n का मान कितना हो गया? 22 से 23 हुआ कि नहीं हुआ? तो n का मान निकल गया 23। अब हम लोग काम कर सकते हैं, एसएन निकाल सकते हैं। एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है? डी होता है। चलिए डालिए, n का मान हो गया 23, 23/2 पर ना 2 इंटू a का मान हो गया 7 प्लस n का मान हो गया 23, तो 23 माइनस 1, डी का मान हो गया कितना? 7/2 हो गया। ठीक है, डी का मान डाल दिए। ये हो गया 23/2 इंटू 7 दूनी 14 प्लस घटा ले कर सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं, वैसे बदमाश में भी लगा सकते हैं, उस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना क्या हो जाएगा? 22 में 23 में से कितना हो गया? 22 हो गया। 22 में 7 बटे क्या हो गया? 2 हो गया। 2 से काटेंगे कितना बच जाएगा? 11। ये हो गया 23 बटे कितना? 2 हो गया। यहाँ से 14 प्लस कितना हो गया? 11 को 7 से 11 7 कितना हो गया? 77 हो गया। कितना हो गया? 11 7 77। अब यहाँ से कीजिए, कर दीजिए काम, तो 23/2 इसको जोड़िए तो 77 को 14 को कितना हो गया? 91 हो गया। कितना हो गया? 91 हो गया। 91 यार इतना हो गया। अब क्या कीजिए? 91 को है ना 23 से गुना कर दीजिए। चलिए गुना करके आपको दिखाते हैं कैसे गुना होता है। 91 को 23 से गुना करेंगे तो 3 एकम 3, 3 को 9 से 3 9 27, अब 2 एकम 2, 9 दूनी 18, ये हो गया 3, ये हो गया 9, ये हो गया 3, ये हो गया 7 2 9, ये 8 10 की 0 हासिल है, 1 2, तो हो गया 2093 बाई कितना हो गया? 2। 2 से भाग दे दीजिए तो हो जाएगा 1046.1 बाई कितना हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? 1046.1/2। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। अर्थात ये जो सवाल है 2.1 जो सवाल है 2.1 सवाल का है ना, आंसर कितना हो जाएगा? 1046 हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा?
1046 है ना, हो जाएगा 1046 पूर्णांक 1/2 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन को आपको हम बताएं, इस क्वेश्चन में क्या था, थोड़ा एक काम इसमें करना था। काम यही था कि आपके पास एक एपी दिया हुआ था और कह रहा था योगफल ज्ञात करने के लिए, और एन का मान नहीं दिया हुआ था। तो हम लोग क्या किए, पहले एन का मान ज्ञात किए। आपके पास दिया था, एन दिया था ना, एन की सहायता से एन का मान ज्ञात किए हैं। एन का मान निकल गया ना, उसके बाद हम लोग फार्मूला यूज करते हैं। जो पूछ रहा था हमसे, कह रहा था योगफल ज्ञात करने के, तब योगफल का फार्मूला ज्ञात करके हम निकाल लिया। इससे कितना आया, 1046 पूर्णांक 1/2। चलिए इसका सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन है। चलिए देखिए सेकेंड क्वेश्चन इसका। सेकेंड क्वेश्चन इसका कह रहा है, दूसरा का सेकेंड क्वेश्चन है 34 + 32 + 30 प्लस डॉट करके उसी पर का कितना दिया हुआ, 10 दिया हुआ। इसका तीसरा क्वेश्चन है -5 + -8 -5 + -8 + -11 प्लस डॉट करके प्लस में कितना है, माइनस में 230 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि -5 + -8 वैसे दिया हुआ, क्वेश्चन दिया हुआ है 230 है ना, इसका लास्ट है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन में आप लोग को हम है ना पहले ही ऐसा एक टाइप का क्वेश्चन बता चुके। इसका फर्स्ट क्वेश्चन पूरा वही जैसे बनाएंगे उसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन भी बनाइएगा। हम थोड़ा हिंट्स आपको देते हैं। यह आपका पहला पद हो गया, पहला पद क्या हो गया, 34 हो गया। ठीक है, अब ऐसे अगला में से पिछला घटा लीजिए, तब 32 में से 34 घटाएं कितना बच जाएगा, -2। इसका डी कितना हो गया, -2। अब बताइए, अब आगे कर चलते हैं तो एन का मान कितना हो गया, लास्ट 10 में है, तो एन बराबर क्या हो गया, 10। आपसे पूछ रहा है एसएन, पूछ रहा है क्या, पूछ रहा है एसएन। करा एसएन का मान ज्ञात करने के लिए आप फर्स्ट में क्या कीजिए, इसकी सहायता से एन का मान ज्ञात कीजिए। क्या कर लीजिएगा, एन का मान कहते हैं, पीछे बताया ना, पीछे सवाल हम बताए हैं, सिखाएं आपको एन कैसे निकालेंगे। वैसे एन निकालने का बहुत पीछे लेक्चर भी हो चुका है, उसमें भी आप देख सकते हैं। अब पीछे हम एन निकालने का तरीका जैसे हम निकाले ना, उसी प्रकार एन की सहायता से आप एन ज्ञात कीजिएगा। उसके बाद एसएन का जो फॉर्मूला होता है एसएन का, n/2 × 2a + n-1 × क्या होता है, डी होता है। इस फॉर्मूला का यूज करके इस सवाल को बना दीजिएगा। ठीक है, अब चाहिए सर थर्ड क्वेश्चन के लिए थोड़ा हिंट्स देख लीजिए। इसके लिए शुरू में जो दिया हुआ आपका ए हो गया, ए बराबर कितना हो गया, -5 हो गया। अब डी ज्ञात कीजिएगा तो अगला में से पिछला घटाइएगा, तो पिछला तो आपका -5 में है तो उसको घटाइएगा, तो -8 में ये माइनस दीजिएगा। यह नहीं सोचिएगा कि माइनस दे दिए तो 5 खत्म, 5 का माइनस खत्म, ऐसा नहीं होता है। ये तो आपको माइनस घटाना था, आपके पास पहले से माइनस, तो इसमें पहले से माइनस दीजिएगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसमें से घटाइएगा तो कितना बचेगा, -3 बचेगा। ए निकल गया, डी निकल गया, और लास्ट में दिया हुआ एन का मान कितना है, 230 दिया हुआ, और करा एसएन ज्ञात करने के। ठीक है, बहुत आसान है। फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए ना, उसी प्रकार सेकेंड ही बनाइएगा, उसी प्रकार थर्ड ही बनाइएगा। इसकी सहायता से आप क्या कीजिएगा, एन का मान ज्ञात कीजिएगा। एन यहाँ से निकालने के बाद आप इस फॉर्मूला का यूज कीजिएगा, एसएन बराबर n/2 × 2a + n-1 × d। बात समझ में आया कि नहीं आया, तो आपका ये सवाल भी बन जाएगा। तभी हम सवाल अभी जब हम देखे हैं एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन को हमको है हम आपको बनाकर दिखाएं, और इसका है ना अदर क्वेश्चन का हिंट्स दिए हैं। उसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन बनाया है, और अदर क्वेश्चन में क्या दिए हैं, हिंट्स दिए हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया। इससे आप है ना दोनों सवाल को अच्छे से इसको क्या कीजिए, बनाने का प्रयास कीजिए इसे, और अच्छे से बनाइएगा। कि है ना, फर्स्ट क्वेश्चन बनाए, उसमें सेकंड टू थर्ड क्वेश्चन को बनाइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।